नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है क्योंकि ये एक ऐसे रेलवे स्टेशन की कहानी है जहाँ पर आज भी लोग जाने से डरते हैं। मैं उस जगह का नाम नहीं बता सकती, लेकिन इतना बता सकती हूँ कि वो अपने इंडिया का ही है और ऐसी जगह का है जहाँ पर बहुत कम लोग स्टेशन पर उतरते हैं। तो ऐसे ही स्टेशन की एक कहानी है। वहाँ पर एक एसी मैकेनिक है विपिन अपना काम बखूबी जानता है और बहुत ही मेहनत करता है वो। तो उसकी पोस्टिंग अभी हुई है वहीं पर और उस स्टेशन पर वो नया गया था, उसे पता नहीं था कहाँ पर क्या है। तो जैसे ही उसे काम बताया गया कि आपको वॉशिंग लाइन में जा कर के सारे डिब्बे वहाँ चेक करने होंगे, ठीक करने होंगे, क्योंकि एसी का ही काम था उसका। तो जो पहले से उनके साथ काम करने के लिए आए थे और भी 4-5 लोग थे जो विपिन के साथ काम करने वाले थे, उन्होंने विपिन से बताया कि भाई आपने यहाँ पर क्यों पोस्टिंग करवा ली, क्योंकि ये जगह ठीक नहीं है। हम लोग तो इतने सालों से कर रहे हैं और जानते हैं, इसलिए अपना बचाव भी करके रखे हैं। सबने दिखाया, सबके गले में ताबीज़ था और हाथों पे कलावा था। तो विपिन कहता है ऐसा क्या है? तो उन्होंने बताया रात के लगभग 12 बजे के बाद इस स्टेशन पर भूत प्रेत आते हैं। तो विपिन हंसने लगता है, कहता है ऐसा कुछ भी नहीं होता है, आप लोग मुझे डरा रहे हो ना, मैं नया हूँ शायद इसलिए। तो वो कहते हैं मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे आप खुद समझ जाएंगे। आज पहला ही दिन विपिन का और नाइट शिफ्ट लग गई। अब नाइट शिफ्ट में उसे 4 बजे से 12 बजे तक की जॉब करनी थी। तो 4 बजे वो पहुँच गया था अपनी ड्यूटी पर और सारे डब्बे चेक कर रहा था। और भी लोग थे, सभी लोग कर रहे थे, लेकिन जैसे ही 11 बजा धीरे धीरे लोगों ने जाना शुरू कर दिया। तो विपिन कहता है अभी तो 1 घंटा बाकी है और काम भी बहुत बाकी है, तो आप लोग जा क्यों रहे हो? तो कहते हैं नहीं भाई, यहाँ पे 12 बजे तक कोई रुकता नहीं है, ऐसा है कि तुम भी चले जाओ। विपिन कहता है ऐसा कैसे, मतलब काम छोड़ करके मैं नहीं जाता हूँ, मेरी आदत है, मैं अपना काम कंप्लीट करके ही जाऊँगा। तो सब कहते हैं तुम्हें क्या मौत चाहिए क्या, यहाँ से चले जाओ चुपचाप। तो विपिन कहता ठीक है, अच्छा मैं थोड़ी देर में चला जाऊंगा। अब धीरे धीरे सभी लोग जाने लगे थे, सिर्फ एक साथी था जो काम कर रहा था। तो विपिन सोचता है चलो अच्छा है, 1 से भले 2 हो जाएंगे। और ये अपने डब्बे के अंदर गया और वहाँ पर चेक कर रहा था एसी। अचानक से उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने डोर नॉक किया है, इसने डोर लॉक कर लिया था। तो ये जाता है जब डोर के पास तो देखता है बाहर कोई भी नहीं है। तो फिर से वापस आता है और अपना वो एसी का डब्बा खोल करके उसे साफ़ कर रहा था। तभी अचानक से उसे फिर से महसूस होता है जैसे उस डब्बे में कोई है, किसी के चलने की आवाज़ क्लियर आ रही थी। अचानक से जब ये देखने के लिए मुड़ा था तो उसने देखा स्टेशन पर के बाहर, मतलब उस डब्बे के बाहर स्टेशन पे इतनी ज़्यादा भीड़ है, जो कि बहुत ज़्यादा बच्चे हैं और बड़े हैं, सब चिल्ला रहे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हो गया है। तो ये एकदम से एसी का डब्बा बंद करता है और अपना बैग लेकर के वहाँ से भागता है बाहर। तो देखता है इतनी भीड़ थी, सब एक दूसरे को कुचलते हुए वहाँ से निकल रहे थे। अब विपिन को कुछ समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। तो जो इसका साथी था वो विपिन उसको आवाज़ देता है, लेकिन वो कहीं भी नहीं था। उसे देखने के लिए ये दूसरे डब्बे में जाता है, फिर तीसरे डब्बे में। एसी के जितने डब्बे थे सब डिब्बों में ढूंढने के बाद जब वो वापस आता है तो समझ जाता है कि शायद वो भी जा चुका है, अब मुझे भी जाना चाहिए, क्योंकि पता नहीं क्या हो गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये इधर उधर देखता है ट्रेन में खड़े होकर के ही, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ पब्लिक की आवाज़ आ रही थी, रोने की, चीखने की, चिल्लाने की। सब एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हुए निकलते जा रहे थे। लेकिन जब विपिन ने गौर किया कि जो भी दौड़ रहे हैं उनका किसी का चेहरा नहीं है, बस वो दौड़ते जा रहे हैं। आवाज़ कहाँ से आ रही है ये समझ में नहीं आ रहा था। ये देखते ही विपिन बहुत ज़्यादा डर जाता है। इधर का दरवाज़ा बंद करता है, ट्रेन के अंदर ही बैठा था। अब दूसरी तरफ से उतरने की कोशिश करता है। जब दूसरी तरफ का दरवाज़ा खोलता है तो देखता है उधर भी इतनी ज़्यादा भीड़ है, सभी लोग वहाँ पर दौड़ रहे हैं। अब इसने भी दौड़ लगाई, लेकिन ट्रेन के अंदर।
ये ट्रेन के अंदर दौड़ रहा था कि लास्ट डिब्बे से वो उतर कर चला जाएगा, क्योंकि भीड़ से तो जा नहीं पाएगा। अब लास्ट तक दौड़ते हुए जाता है। जब वहाँ का दरवाज़ा खोलता है और नीचे उतरता है तो देखता है स्टेशन पर कोई भी नहीं। अचानक से एकदम सन्नाटा, ऐसे कैसे हो गया। आगे तक देखता है, दूर दूर तक देख रहा था। दौड़ते हुए ये जाता है स्टेशन मास्टर के पास। वहाँ उनको पूरी बात बताता है और पूछता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया था जिस वजह से पब्लिक इतना ज़्यादा परेशान थी, और ये लोग कौन थे। क्योंकि मैंने जहाँ तक देखा है कि उनका किसी का चेहरा नहीं था। तो स्टेशन मास्टर विपिन को बड़े गौर से देख रहे थे। फिर कहते हैं कि क्या तुमने भी देखा है। तो विपिन कहता क्या देखा है। कहते मतलब वो भीड़। तो विपिन कहता हाँ, वही तो मैं सोच रहा हूँ कि आखिर क्या हुआ है। तो वो कहता है कि यहाँ पर कोई पब्लिक नहीं थी, ना ही कोई भीड़ थी। ये प्रेतों की टोली थी जो यहाँ से रोज़ रात को 12 बजे यहाँ से गुजरती है। क्योंकि कहते हैं आज से कुछ साल पहले यहाँ पर ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था और उसके बाद से जितने लोग यहाँ मरे थे उन सब की आत्माएं यहाँ पर दिखती हैं। अब विपिन ये सोच करके तो और ज़्यादा डर रहा था, क्या वो सारे प्रेत थे और मैंने उन्हें देखा है। विपिन बहुत डरा हुआ था और कह रहा था मुझे घर जाना है। रात का लगभग 1 बज चुका था और विपिन को अब घर जाने में भी डर लग रहा था। वो सोच रहा था वहीं स्टेशन मास्टर के पास वो बैठा रहे। तो थोड़ी देर खड़ा होता है, फिर सोचता है कि चलो चाय पी लेते हैं, क्योंकि सर्दी बहुत हो रही थी। ये चाय के स्टॉल पर जाता है और चाय वाले से चाय मांगता है। इधर उधर देखता जा रहा था क्योंकि डर अभी भी लग रहा था। तो वो 1 कप चाय देता है। चाय पी ही रहा था, अचानक पीछे मुड़कर देखता है पीछे कोई भी नहीं है। यहाँ तक कि स्टॉल बंद है और वो अकेला ही वहाँ खड़ा है। तो चाय देखता है तो वो चाय नहीं, एक काली काली कोई चीज़ थी जो कि उस कप में पड़ी हुई थी, वहीं वो पी रहा था। इसने तुरंत वो कप फेंका और इधर उधर देखते हुए फिर से भागते हुए स्टेशन मास्टर के पास पहुँचा। तो जैसे ही वहाँ पहुँचा तो उसने देखा काउंटर बंद है और रूम में ताला लगा है। इतनी जल्दी भला कौन ताला लगा कर भागता है। तो ये पूरे स्टेशन में इधर उधर दौड़ रहा था, इसे कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। बस किसी के हंसने की आवाज़ें बहुत ज़ोर से आ रही थी और बारिश तो ज़ोरों की होने लगी थी, क्योंकि पहले हल्की हल्की हो रही थी, अब बहुत तेज़ी से बादल गरज रहे थे और बारिश ज़ोर की हो रही थी। सर्दी का मौसम और बारिश, सर्दी के मारे विपिन की हालत ख़राब हो रही थी। अब वो धीरे धीरे सोच रहा था मैं स्टेशन से बाहर निकलूँ, किसी तरह घर पहुँचूँ, तभी शांति मिलेगी। तो जैसे ही ये स्टेशन से बाहर निकलता है तो बाहर एक आदमी था बूढ़ा, वो रिक्शे पर बैठा हुआ था। तो विपिन उससे कहता है कि मुझे रेलवे क्वार्टर जाना है, क्या आप मुझे छोड़ देंगे। तो पहले तो वो उठता नहीं है क्योंकि सर्दी की वजह से उसकी भी हालत ख़राब हो रही थी, लेकिन जब वो इतना ज़्यादा डरा हुआ देखते हैं विपिन को तो वो कहता है ठीक है मैं चलूँगा। वो अपनी पन्नी वगैरह ओढ़ता है और ओढ़ करके रिक्शा ऊपर स्टैंड लगा देता है जिससे कि विपिन भीगे नहीं। तो वो रिक्शे में बैठता है और चल देता है वहाँ से। अब वो बूढ़ा आदमी जो था वो बताता है, कहता है क्या हुआ भैया, आप परेशान लग रहे हैं। तो विपिन ने जब पूरी बात बताई तो वो कहता है कि मैं यहाँ सालों से आता हूँ और मैंने कई लोगों को ऐसे देखा है डरे सहमे हुए, और आधी रात में अक्सर यही होता है क्योंकि कहते हैं यहाँ पर प्रेत आते हैं। अब विपिन और भी ज़्यादा डर गया था। इसने सोचा अब मैं दोबारा यहाँ नहीं आऊँगा, क्योंकि अगर नाइट शिफ्ट लगती है तो मना भी नहीं कर सकते हैं और आना पड़ेगा ही, तो मैं यहाँ से अपना ट्रांसफ़र करवा लूँगा। ये घर जाता है। घर जाते ही इसकी तबीयत इतनी ज़्यादा बिगड़ जाती है कि दूसरे दिन ये ड्यूटी पर नहीं जा पाता है। अब वहाँ से पोस्टिंग होना तो बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि रेलवे में पोस्टिंग इधर से उधर बहुत जल्दी नहीं हो पाती है। इसने बहुत प्रयास किया, उसके बाद इसकी पोस्टिंग एक दूसरे शहर में होती है, तब जाकर इसको तसल्ली मिलती है। लेकिन जगह का नाम ना बताने की शर्त पर ये कहानी मैं आप सबको सुना रही हूँ। जिसके साथ जैसा भी बीता है, अब मुझे तो नहीं पता कहाँ तक कहानी सच है या झूठ है, लेकिन जैसा उन्होंने सुनाया वैसा आपको सुना दिया। तो कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।